जी ये मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है जो अच्छा ये बंद है क्या? मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है जिसके निर्देशक अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे शशि वर्मा जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता भी हैं और बहुत बेहतरीन निर्देशक भी हैं। और ये जो पूरी टीम है मुर्गा ट्रॉफी की, सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखते हैं। और चूँकि झारखंड में ये फिल्म शूट हो रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो लोकेशन की ब्यूटी चाहिए तो वो झारखंड से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और मैं जब भी झारखंड आता हूँ तो मैं ये बात हर बार कहता हूँ कि जो भी हमारे फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जब वो झारखंड आते हैं, शूटिंग करते हैं तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनको कहीं भी विदेशों में जाकर लोकेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत के अंदर झारखंड वो जगह है जहाँ इतने खूबसूरत लोकेशंस हैं, जो यहाँ प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी कमाल की है कि कोई भी फिल्म यहाँ बनती है तो वो इतनी वास्तविक हो जाती है कि वो लोगों के दिलों को छू लेती है। और यही कारण रहा कि मुर्गा ट्रॉफी के लोकेशन को भी चुना गया यहीं पे झारखंड में शूट करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे ये शूटिंग चल रही है। ऑलरेडी 12 दिन से फिल्म की शूटिंग चालू है। आज हम लोग भी आ गए, ज्वाइन किए हैं। और ये फिल्म एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, उसके सपने की कहानी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्म बनते रहनी चाहिए ताकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो सपना देख सकें और उनको ये बात पता हो कि जीवन में संघर्ष करके ही कोई भी आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना संघर्ष किए अगर आप चाहें कि जीवन में कोई मुकाम हासिल करें तो ये संभव नहीं है। तो ये फिल्म के द्वारा जब लोगों को दिखाया जाता है, वो समाज की चीज़ें बताई जाती है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है सिनेमा, जिससे हम समाज में जो कहना चाहते हैं वो दिलों तक पहुंच जाता है। और इसमें बहुत माहिर हैं हमारे निर्देशक साहब। तो ये फिल्म का यही है ताना बाना। और इसमें जो कलाकार हैं सभी बेहतरीन कलाकार हैं। इसमें एक बाल कलाकार भी हैं जिनको मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी मुख्य भूमिका है। और बाकी भी जो कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। और वो सभी ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक्टिंग नहीं किए हैं, पर उनके लिए भी एक अनुभव, नया अनुभव है। और बाकी आप लोग कुछ और जानना चाहें तो हमारे निर्देशक साहब हैं, हमारे निर्माता और पूरी टीम मुर्गा ट्रॉफी की यहाँ है। आप जो कुछ भी अगर और जानकारी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आपका रोल क्या रहेगा और 5 साल के बाद हम झारखंड की धरती पर फिल्म की शूटिंग करेंगे? हाँ, चूँकि ये ऐसे ही हो पाता है कि जब कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म का लोकेशन जहाँ तय होता है हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मुर्गा ट्रॉफी के लिए यही लोकेशन चुना गया, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा लोकेशन है। और मैं यहाँ भी कई फिल्में पहले शूट कर चुका हूँ और जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, ज़रूर आता हूँ। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का एक बार फिर से अवसर मिला है। दिनेश जी, झारखंड फिल्म नीति का कवायद किया जा रहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर यहाँ झारखंड फिल्म नीति लागू हो जाती है तो आप भोजपुरी फिल्म को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यहाँ कितनी उन्नति हो सकती है? बहुत उन्नति होगी, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य में जहाँ भी फिल्म नीति लागू हुई है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निर्माता फिल्में बनाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी फिल्मों के अलावा जो हमारी रीजनल भाषाएं हैं उन भाषाओं में बहुत सारी फिल्में बनने लगती है और उनको सहयोग मिलता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म बना पाते हैं। तो ये आपने सही कहा कि अगर फिल्म नीति पूरी तरह से यहाँ कार्यान्वित हो जाए तो उसका सबको लाभ मिलेगा। आप सांसद हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि झारखंड की फिल्म नीति लागू हो?
और सबसे पहला जो काम होता है वो हम लोग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। और जब हम शूटिंग करते हैं और उसको हम सरकार के सामने रखते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई है और इसको देखे, पूरी टीम होती है, टीम देखती है और फिर वो तय करते हैं कि समाज में ये फिल्म कितना अच्छा प्रभाव डालेगी। उसके लिए उस पे जो है सहयोग राशि भी मिलती है। तो मुझे लगता है कि पहला जो कदम है वो हम लोग पहले उस पे आ चुके हैं, आगे जो है वो अच्छा ही होगा। शूटिंग कहाँ हुई है इस फिल्म वो कितने दिनों में ये फिल्म बनेगी और लोग कब तक इसको पर्दे पर देख पाएंगे? ये डायरेक्टर सर जवाब देंगे। हाँ, डायरेक्टर सर बता रहे हैं। मार्च में अभी तो शूटिंग हमारी 20 दिसंबर तक है यहाँ पे, और चूँकि इसमें स्पेशल इफेक्ट के भी काम हैं तो फिल्म अगर लाइव शूट होती है तो बहुत जल्दी उसका पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है। बट जब आप थोड़ा सा VFX और CG वर्क इसमें ज़्यादा है तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्च में इसका मतलब आपको देखने को आ जाएगा। इस फिल्म में आपकी और भाषा जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, ये तीनों में होगा या? देखिए, मुख्य रूप से ये हिंदी और यहाँ के जो लोकल डायलेक्ट है उसमें बनाई जा रही है। तो दिनेश भाई के लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये फिल्म मतलब भोजपुरी नहीं, और दिनेश भाई ने बड़ा चैलेंजिंग रोल एक्सेप्ट किया है इस फिल्म में। इन्होंने मेरा रिक्वेस्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये कहा था दिनेश भाई इसमें जो भूमिका है और ये जो फिल्म, पहली बात ये फिल्म हम जो बना रहे हैं ये इस फिल्म में एक और कलाकार हैं जो बोस्टन में रहते हैं, यहाँ पे झारखंड की धरती कहीं है। हमारे परम आदरणीय बाबा मुकुंद नायक जी के सुपुत्र हैं प्रद्युमन नायक, वो भी इस फिल्म में हैं। पद्मश्री हैं वो नंदलाल नायक, इनके बड़े भाई, वो भी म्यूज़िक दे रहे हैं। तो ये बोस्टन में रहते हैं, ये हमारा जॉइंट कोलैबोरेशन है और हम इस फिल्म को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी बच्चों की ज़रूर है, मगर बच्चों की कहानी को बच्चे कहाँ देख पाते हैं, या बच्चों की कहानी को हमेशा बड़े बनाते हैं और बड़े अपने समझ से बच्चों को देखकर बनाते हैं। इस फिल्म में हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि हम बच्चों की फिल्म को बच्चों के दृष्टिकोण से बनाएं, और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि दिनेश भाई ने बिना कुछ सोचे उस कहानी को सुना, मेरे नरेशन को सुना और मेरे अनुभव को देखकर उन्होंने कहा कि हाँ ये करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था दिनेश भाई ये भोजपुरी में नहीं है, और अच्छी बात है दिनेश भाई इन दिनों कमाल का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये फिल्म आएगी मुझे मालूम है जो नायक इस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे प्रद्युमन हो, चाहे दिनेश भाई हैं, या जितने रॉ टैलेंट्स जो हमने यहाँ से वर्कशॉप करके, अब मज़े की बात यह है कि सारे बच्चे दिनेश भाई यहीं के हैं, मतलब झारखंड के हैं, यहीं वर्कशॉप हुआ, यहीं से चुने गए, और जिन्होंने जीवन में कभी कैमरा देखा नहीं, पहली बार मतलब अभिनय के वर्कशॉप में आए हैं और काम किए हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जब किया था कि हम फिल्म बनाने आएंगे, और तब हम यहाँ वर्कशॉप ने किया था। आज वो दिन है कि हम 12 दिन शूटिंग ख़त्म कर चुके हैं। तो ये फिल्म की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये जारी है। मुझे लगता है 20 दिसंबर तक हम ये समाप्त कर देंगे और अगले 3 से 4 महीने में हमारी फिल्म बन के शुरू हो जाएगी। इसका प्रीमियर जो है वो बोस्टन में रखा गया है, पहला सियाटल में रखा गया है, दूसरा, और प्रद्युमन बताएंगे कहाँ और रखा हुआ है। अभी फिलहाल तो बॉस्टन, तो वहाँ से फिर हम ट्रैवल करेंगे कुछ जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है उन जगह पे, एंड देन विल कम बैक टू इंडिया, और फिर हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये फिल्म OTT पे होगी, मेन स्क्रीन पे आएगी, उसका क्या है? नहीं आएगी तो मेन स्क्रीन पे आएगी, हम रिलीज़ करेंगे, उसके बाद हम OTT पे लेकर आएंगे। हमारे 2 प्रमुख OTT से बात हो रही है, जहाँ से मतलब मुझे लगता है कि बस ये है कि पहले हम जहाँ हम चाहते हैं इसको दिखाना वहाँ दिखाकर उनको दें। उनका हमने इससे पहले हम लोगों ने शो बनाया था, उस शो को 2 अमेज़न पे है। उन्हीं लोगों ने हमसे ये फिल्म के बारे में जब चर्चा हुई तो मुर्गा ट्रॉफी जो है वो मुर्गा ट्रॉफी ही क्यों है? मुर्गा ट्रॉफी का मतलब क्या है? तो पॉलिटिकल है कि सोशल है कि नहीं, सोशल ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। ये एक बच्चे के जिद और सपने के सच होने की कहानी है। एक अभाव में कोई बच्चा अगर रहता है तो उसको पूरा हक है उन तमाम सपनों को देखने का जो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाता है। यहाँ कहानी पिता पुत्र के संबंध के ऊपर भी है, यहाँ कहानी कुछ अंधविश्वास के खिलाफ भी है, यहाँ कहानी अगर आप मेहनत करते हैं सफलता आपको मिलेगी, ये बात भी कहती है जी।
नाम मुर्गा ट्रॉफी है, लेकिन आपका पीछे जो पोस्टर है उसमें फोटो में भी फुटबॉल दिख रहा है और जो लिख है उसमें भी फुटबॉल दिख रहा है। दोनों में कनेक्शन क्या है? कनेक्शन के लिए तो खैर आपको सिनेमा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अरे महाराज तो देखते हैं, अभी तो बनाते बनाते अभी तक दोनों जेब में पैसा चल निकल रहा है, अभी आधा जेब में रह गया है। हाँ, कहाँ शूटिंग हो रही है? बुंडू में है, बुंडू में एक तिंजरिया करके गांव है, वहाँ हो रही है, जमशेदपुर में हो रही है और कुछ रांची में होगी। दिनेश जी का क्या कैरेक्टर है इसमें? जैसे हम लोगों ने बताया कि एक बच्चे की संघर्ष की कहानी है, तो निश्चित रूप से हम जब अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा सपना देख रहा है तो उससे उसके सपने को कैसे पूरा करना है, उसमें सहयोग करने के लिए मैं हूँ। ऐसी मेरी भूमिका है और बहुत कमाल की भूमिका है, बहुत कमाल कहानी है। इनका किरदार बेसिकली समाज में बदलाव लाता है, ये उसकी कहानी, अगर उसको एक लाइन में समझा जाए। को कुछ डायरेक्शन मैंने आप कर रहे हैं उस बच्चे का? हाँ, मेरा डायरेक्शन ये कर रहे हैं, मैं बच्चे का कर रहा हाँ, हूँ। वही चीज़ हम भी कर रहे हैं। जी। इस फिल्म के लिए आपने हमें भरी क्या करके कैसे बताएंगे? सुजीत जी तो इधर है, हाँ, सुजीत कुमार मैडम बता देंगे। हाँ।